आज मैं इस कायाकल्प एंटरप्रेन्योरशिप मीट का मैं होस्ट हूँ। मेरा नाम बसंत महतो है और मैं बाय प्रोफेशन मैं एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में। और साथ में ये जो एंटरप्रेन्योरशिप मीट आप लोग देखने वाले हैं, इसको हम लोग पैशनेटली पार्ट टाइम में बिल्ड कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ। आज के जो स्पीकर हैं वो अपने पेशे से जो है इंजीनियर हैं और इस बिजनेस को बड़े पैशनेटली जो है बिल्ड कर रहे हैं और काफ़ी इसमें सक्सेसफुल भी हैं। तो आज इन्होंने अपना कीमती समय से अपना हमें टाइम निकाला और इस सेशन में पार्टिसिपेट किए। और आज के स्पीकर जो हैं, मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर चंदन जी को। यस प्लीज। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम चंदन है और आज हम लोग कल्पवृक्ष के एंटरप्रेन्योर में यहाँ पे शामिल हुए हैं। सबसे पहले अपने लिए एक जोरदार क्लैपिंग, बिकॉज आज वेडनेसडे है। वेडनेसडे एक वीकडेज है। हम लोग काम करते हुए भी यहाँ पे अगर एकत्रित हुए हैं तो यानी कि हम लोग एक एम्बिशियस पर्सन है कि जो अपने काम के साथ कुछ एक करने का प्लान मनसा लेके चल रहे हैं, राइट। तो अभी हम लोग अगर बात करते हैं बिजनेस का या कुछ एक्स्ट्रा इनकम का, क्यों? देखिए, आपका लाइफ हो सकता है आप एक अच्छे बिजनेस में हो, एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी हो रहा हो, तो उसमें आपको शायद जरूरत ना महसूस हो, राइट। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे आए हैं तो यानी कि आपको कुछ एक एक्स्ट्रा की चाह है। और एक्स्ट्रा की चाह क्या है, हम लोग उसको थोड़ा सा और डिटेल्स में थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे कि क्यों हम लोग को इस बिजनेस के बारे में थोड़ा सा या एक अपॉर्चुनिटी को साथ में करने की आवश्यकता पड़ रही है। और एक फेमस क्रिकेटर के बारे में भी हम लोग एक पर्सनालिटी का भी एक छोटा सा शॉर्ट इंटरव्यू देखेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। देखिए, ये पैटर्न देखा गया था 1940 में। जिनका इनकम 10 रुपए के आसपास था, मंथली स्पेंडिंग था, उनका घर ठीक ठाक चल रहा था। बट यही 1960 में 100 रुपए के करीब हो गया, 90-80 में 1,000 हो गया, 2000 में 10,000 रुपए महीना हो गया। हम लोग सब मैक्सिमम आदमी यहाँ सन 2000 एक्सपीरियंस किए होंगे, तो हम लोग को पता है 10,000 का क्या इंपॉर्टेंस था मंथली। बट अभी नहीं है। तो आप एक पैटर्न देखें तो 2020 तक 1 लाख। तो हम लोग कोई अगर छोटे शहरों से हैं तो आपको अगर लग रहा होगा 1 लाख रुपए महीना बहुत होता है, बट जस्ट इमेजिन कि मुंबई दिल्ली आप चल जाइए, रेंट ही 40-50 हजार का हो जाता है बहुत सारे घरों का। तो 1 लाख रुपए में घर ठीक ठाक चलता है, राइट। तो 2030 तक आपको यही पैटर्न अगर फॉलो करे तो 5 लाख रुपए पर मंथ नहीं लगता है। ये 1940 का एक आंकड़ा यहाँ पे हमारे सामने है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो हाँ, आपको आपका अच्छा इनकम होने के बावजूद, अच्छा जॉब होने के बावजूद भी आपको एक एक्स्ट्रा प्लस चाहिए होगा। ये एक मैं आपको एक डिजायर और हमारे इनकम के बारे में बात कर लूं कि देखिए, हमारा डिजायर बहुत कुछ रहता है। सब व्यक्ति का अलग अलग होता है, किसी का कम, किसी का बड़ा बंगला, वर्ल्ड टूर, रिकॉग्निशन, फ्रीडम, कार, ये सब इच्छा रहता है। बट किसी किसी का ये सब नहीं रहता है, राइट। उनका मन रहता है कि लोन फ्री फैमिली का हेल्थ हो जाए, फैमिली के साथ इकट्ठा रहें, पैसा जितना जरूरत हो, हेल्थ के ऊपर खर्चा ना करने की जरूरत हो, जितना जरूरत हो उतना हम कर पाए, फिर टाइम भी हम जितना चाहे उतना दे पाए, राइट। अगर इतना जो रेड में इंडिकेटेड इतना भी अगर मिल जाता है, बहुत सारे आदमी उतना में ही खुश हो जाते हैं, राइट। लेकिन हमारा जो इनकम, हमारा लाइफस्टाइल आजकल उसको भी होने नहीं देता, बेसिक नीड्स को। आप जस्ट देखिए ना, आज से 10 साल पहले मोबाइल एक नेसेसिटी नहीं था। छोटे बच्चों के लिए तो एटलीस्ट था ही नहीं। अभी देखिए, स्कूल हो या कुछ कॉलेजेस हो, बिना मोबाइल का हो पाएगा? इंटरनेट का हो पाएगा? तो उस समय खर्चा बढ़ रहा है ना। लैपटॉप भी होते जा रहा है, फिर अलग अलग खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो इनकम हमारा उस रेट से बढ़ नहीं रहा है, लाइफस्टाइल उस हिसाब से चेंज हो जा रहा है। तो बेसिक चीज कि हम आम आदमी सोचता है कुछ लोन ना हो, एक घर हो जाए, फैमिली के साथ बैठे, हेल्थ, एक छोटा सा हेल्थ के लिए हम लोग अफोर्ड नहीं कर रहे। एक घर परिवार जानते हैं एकदम अच्छा चलता रहता है अनटिल अनलेस हेल्थ चैलेंज ना आ जाए। हेल्थ चैलेंज आते साथ ही देखिएगा घर का पूरा फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो जाता है। तो ये छोटा मोटा चीज भी हम लोग ये नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे हम लोग को एक, हमारा इनकम के बावजूद भी हमको एक बढ़ाने का जरूरत पड़ता है। एक यहाँ पे एक फॉर्मूला है, इनकम रेट और टाइम के ऊपर लीनियरली डिपेंड करता है। इसका ऊपर अगर हम लोग देखें, ये हमारा इनकम यूजुअली दर्शाता है, आम आदमी का यही इनकम होता है। इनकम इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम, लीनियरली डिपेंड करता है।
इसमें जो रेट होता है क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस के ऊपर, मार्केट के ऊपर, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप आईआईटी से किए हैं इंजीनियरिंग तो आपका रेट हाई हो रहेगा, और कुछ प्राइवेट से किए हैं तो कम रहेगा। फिर आप कितना साल का एक्सपीरियंस किए हैं, और उसके बाद भी कुछ समय के बाद एक कांस्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप एक्सपीरियंस बढ़ते रहेगा 60 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो आप रिटायर हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि बड़ा सैलरी मिल जाएगा। तो एक्सपीरियंस का एक पीक आता है, उसके बाद एक्सपीरियंस भी काम नहीं करता है। फिर मार्केट के ऊपर भी डिपेंडेंट रहता है। मान लेते हैं कि बहुत सारे आप देखते हैं वो आईटी फील्ड में कभी कभी ले ऑफ हो जाता है, क्यों? उनका रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, तो मार्केट उनको मना करता है, तो रेट जीरो हो जाता है। रेट जीरो होता है, टाइम आप कितना भी दें आपका इनकम जीरो होता है। तो इनकम लीनियरली डिपेंड करता है, और टाइम आप कितना दिन काम करेंगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा। हम मान लेते हैं आप कहीं कुछ नहीं जा रहे हैं, वॉशरूम नहीं जा रहे हैं, आप सो नहीं रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो 24 घंटा, 24 घंटा आप काम कर रहे हैं बिना थके, मान लेते हैं। तो उससे 1 सेकंड भी आप ज्यादा नहीं दे पाएंगे। तो टाइम भी आपका कांस्टेंट हो जाता है, रेट कांस्टेंट हो जाता है, टाइम कांस्टेंट होता है। एक समय के बाद आपका इनकम भी कांस्टेंट चला जाता है। और इसमें रिस्क है, जैसे मैंने कहा, मार्केट की वजह से रेट आपका जीरो हो सकता है। टाइम, एक डॉक्टर साहब है, उनका बहुत अच्छा रेट है, हार्ट सर्जन है, करोड़ों रुपए आता है, बाथरूम में फिसले, उनका उंगली में फ्रैक्चर हो गया, तो उनके रेट बहुत हाई होते हुए भी उनका टाइम जीरो है, क्योंकि वो समय नहीं दे पा रहे हैं, तो उनका इनकम भी जीरो हो जाता है। तो ये डिपेंडेबल रहता है, इस वजह से एक रिस्क होता है। इसी वजह से हम लोग को एक एक्स्ट्रा इनकम, एक एक्स्ट्रा ये चीज खोलने की जरूरत है। मोरल ये है कि हमारा इनकम हमारे ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, ना ही मार्केट के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। मतलब हम, क्योंकि हम ही, हमारे ही कोई गारंटी नहीं है, तो हमारे इनकम का क्या गारंटी होगा। तो क्या किया जाए? तो एक मान लेते मेरा एक दुकान है, दुकान को मैं 12 घंटा खोला रखता हूँ, ठीक है, उसमें एक एक्स अमाउंट ऑफ मेरा इनकम आता है। वैसे ही अपना दुकान का 10 दुकान खोल दूंगा, तो 12 घंटा अगर खोला तो वो लगभग 120 घंटा का काम होगा, है कि नहीं? आप देख रहे होंगे बहुत सारे मिठाई दुकान रहते हैं, अग्रवाल स्वीट्स फेमस है सबसे ज्यादा, नॉर्थ साइड में जाएंगे तो उसका 10 दुकान रहेगा। तो यानी कि वो 120 घंटा वो काम करवा पाया एक ही टाइम में। मतलब एक कपड़ा सूखने में और 1 घंटा लग रहा है, 10 कपड़ा सूखने में 1 ही घंटा लगेगा, राइट? तो उसी तरीके से वही 12 ही घंटा 10 दुकान खोल के, और लेकिन इनकम उसका लगभग 120 घंटा का जनरेट कर लिया। तो इनकम, इसका जो बैरियर था वो टूट गया। इसलिए देखिएगा बहुत सारे बड़े दुकान, अच्छे दुकान अपना अपना फ्रेंचाइजी, मतलब अपना दुकान, मल्टीपल दुकान खोल देता है, ठीक है। उसी तरीके से आप देखेंगे एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय अगर 8 घंटा काम करता है, 100 एम्प्लॉय लगा देंगे तो 8 घंटा का काम जनरेट हो गया, तो जो इनकम का लिमिटेशन है टूट गया। तो ये दोनों तो बहुत अच्छी बात है, तो हमें भी करना चाहिए, एकदम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, लाइसेंस चाहिए, लेबर लॉस पे आपको आना पड़ेगा, सैलरीज, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स वो आया नहीं आया, ठीक है। और फिर आपका लेबर यूनियन का है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, टैक्सेस है, बहुत सारे आपको इश्यूज आपको करना पड़ेगा, मोटा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये कर सकते हैं, पूरा हेडेक आप झेल सकते हैं, तो अच्छी चीज है, और ये लोग करते हैं, और ये कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी इनकम है। नेक्स्ट, इसका एक इजियर वर्जन आप देखे होंगे बहुत सारे कंपनीज करते हैं, इसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी आप देखे होंगे बहुत सारे, मैकडोनल्ड, स्टारबक्स, डोमिनोज, पिज्जा हट, टैको बेल्स, बास्किन रॉबिन्सन, ऐसे बहुत सारे हैं, जहां जाइए। ये लोग क्या करते हैं, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए बाटा है या मैकडोनल्ड्स है, इसका मेन दुकान है, और ये बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर बनाता है, आपको पता है, इसका कॉफी बहुत अच्छा है, स्टारबक्स का इसका अच्छा है। तो वो क्या करेगा, जमशेदपुर हो, रांची हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, वहां वहां से लोग चाहेंगे भाई आप अपना वो तरीका हमको सिखा दो, और हाँ, और आप ही का नाम से हम माल बेचेंगे, आप ही का नाम से तो लोग आएंगे भी, और हम उसका कट आपको देंगे। तो बोलते बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही करके फ्रेंचाइजी बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो जमशेदपुर, बेस्टपुर, कदमा, हर जगह, कोलकाता, पूरा इंडिया सारा, तो क्या वर्ल्ड सारा, ऐसे ही करके उन्होंने अपना फ्रेंचाइजी खोल लिया। फ्रेंचाइजी खोलने के लिए फिर अब क्या है कि नॉर्मली अब क्या होता है कि ये जो दुकान था, हम लोग जो पहले बात की, पहला सिचुएशन, यहाँ पे देखिएगा, सॉरी काम नहीं कर रहा, हाँ, ये जो दुकान था, यहाँ पे जितना देर दुकान खुला उतना देर इनकम है, दुकान बंद तो इनकम बंद, राइट? हम लोग ये जान रहे थे। यहाँ पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे
कि जो फ्रेंचाइजी का मेन दुकान है, इसके अलावा बाकी सब दुकान खोल दिए। अब ये जो मेन दुकान है जो बीच में जो दिख रहा है आपको, इसका पास मनी का कोई कमी नहीं है, क्योंकि आसपास का सब दुकान काम कर रहा है, सब उसी का नाम से ये सबको सिखा दिया है काम, ये लोग सब उसके बिहाफ में काम कर दे रहे हैं। तो अब क्या है कि ये लोग पैसा जनरेट करके इसको कट करके दे रहे हैं, कट हर कमीशन पे। तो इसको पास अपना दुकान में बैठने का जरूरत है नहीं है, तो अपने परिवार को समय देगा, यानी पैसा भी आ रहा है, समय भी आ रहा है, हेल्थ भी मेंटेन करेगा, सब कुछ करेगा। और कल मान लेते हैं कोलकाता का, मुंबई का या कहीं दुकानें बंद हो गया, लेकिन चेन्नई का तो खुला है, दिल्ली का तो खुला है, गुजरात का तो खुला है, तो कहीं ना कहीं से तो पैसा आ रहा है, तो पैसा जीरो नहीं हो रहा है इसका। इसी तरह पूरा वर्ल्ड वाइड खोल दिया है। मान लेते हैं रशिया में बंद हो गया, चाइना खुला है, चाइना बंद हो गया, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जर्मनी है। तो कहने का मतलब है एक दुकान से 100 रुपए कमाने से अच्छा 100 दुकान से 1-1 रुपए कमा रहा है। 50 रुपए बंद होगा, 50 रुपए तो आएगा, जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर एक दुकान मेरा जो हम पहला वाला चीज में खोल के रख रहे थे, उसमें क्या है, वो उसका शटर बंद तो इनकम बंद, जीरो। आज हम लोग ये चीज देखे हैं, एक्सपीरियंस किए, सभी लोग यहाँ पे जितने मौजूद हैं, ये आपका कोरोना टाइम में। तो फ्रेंचाइजी वन ऑफ द बेस्ट है, लेकिन इसमें भी क्या है, आपका मैकडॉनल्ड्स या पिज्जा हट जैसे इतना महान बनाने में आपको तो समय लगा होगा ना, ब्रांड एस्टेब्लिश करने में, आप वो टेस्ट लोगों को ये कराने में, तभी ना लोग आएंगे आपके पास। उसके लिए आपको समय चाहिए, आपको मोटा इन्वेस्टमेंट करके आप ये बनाएंगे, आपका एक यूनिक आइडिया होगा, आपका टेस्ट ऐसा होगा कोई और किसी के पास ना हो। तो आपको इनिशियली आपको 15-20 साल का उसमें एक अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, सैलरीज लोगों को देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज और ये सब तो आ ही जाएगा, ठीक है। और एक एक फ्रेंचाइजी लेने में, बड़ा ब्रांड में जाएंगे तो 6-6, 7-7 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है। और जो आदमी फ्रेंचाइजी बना लिया उसके लिए मनी टाइम सिक्योरिटी है, लेकिन बाकियों का जब तक दुकान खुला है तब तक इनकम है, दुकान खुला नहीं है तो इनकम नहीं है। तो ये फ्रेंचाइजी मॉडल बहुत अच्छा है, परंतु इसमें फिर एक प्रॉब्लम आ जा रहा है, जो मेन जो फ्रेंचाइजी बना लेता है उसके लिए सबसे असुविधा होता है। अब तो हम लोग क्या करें, इसका हम लोग एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी वर्जन हम लोग बात करते हैं। मतलब सेम चीज हम जो बनाए थे फ्रेंचाइजी, मान लीजिए मैं बाटा हूं, मैकडॉनल्ड्स हूं, मैंने बनाया, और जो व्यक्ति मुझसे फ्रेंचाइजी लिया, और अगर दूसरा व्यक्ति भी अगर लेना चाहे तो वो उससे नहीं ले सकता है, नॉर्मल फ्रेंचाइजी मेरे पास ही आना पड़ेगा। यहाँ पे उस व्यक्ति को हम लोगों ने क्षमता दिया कि भाई आप भी फ्रेंचाइजी दे सकते हो, और हम जिस तरह मनी टाइम सिक्योरिटी का फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। तो जस्ट इमेजिन, ये आपका एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी वर्जन से सबको वो बेनिफिट हुआ, ये किसी एक व्यक्ति के विशेष पे सीमित नहीं रहा। और ये जो व्यक्ति जो बीच में आया है, इसके पास भी मनी टाइम सिक्योरिटी आएगा, इसका भी दुकान में पैसा तब तक आएगा, मतलब इसका शटर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इसका शटर बंद तो इनकम जीरो नहीं होगा, प्रोवाइडेड उस तरह का वो भी अपना एक एक्सटेंशन और फ्रेंचाइजी क्रिएट करने में सक्षम हो। तो ये मॉडल हम लोग फॉलो करने जा रहे हैं। उससे पहले ट्रेडिशनल मार्केट हम लोग समझ लेते हैं कि नॉर्मली अगर आप नॉर्मल एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई भी 100 रुपए का अगर प्रोडक्ट खरीदते हैं रिटेलर से, वो होलसेलर से लाता है, होलसेलर डीलर से लाता है, वो सीएनएफ एजेंट से लाता है, ऐसे करते करते लास्ट में मैन्युफैक्चरर आता है, बीच में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, फिर आपका एडवर्टीजमेंट है। तो 40 रुपए 50 रुपए का सामान आप तक 100 रुपए मिलता है, तो 50-60 रुपए बीच में ये सब में ये होता है, मिडिल मैन में बढ़ता है। तो इसको ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं, ये एक चेन तरह का चला। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यही चीज में मिडिल मैन को हटा के डायरेक्ट आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ भी 40-50 रुपए का सामान 100 में देंगे, तो आपके दिमाग में आ गया, अरे तो फायदा क्या हुआ, तो 40 तो मेरे को भी तो 100 में पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको समझने की बात है कि यहाँ पे जो 60 रुपए जो मिडिल मैन में बढ़ रहा था, ये हमको मिल सकता है, ध्यान रखिएगा, मिल सकता है, ठीक है। तो आप कंज्यूमर जो थे अभी प्रोज्यूमर में बन गए, मतलब प्रॉफिट अर्निंग कंज्यूमर में आप कन्वर्टेड हो गए। तो काम कैसे करेगा, हाँ, तो ये बिजनेस हम लोग का कंपनी का नाम है एमवे, ठीक है। ये 60 साल से 64 साल हो गया है इसको, 1959 में एस्टेब्लिश हुआ। इसके लिए एक जोरदार क्लैपिंग। ये 1998 5 मई को भारत में आया था, 11 बिलियन का टर्नओवर है, 108 कंट्रीज में क्षेत्र में फैला हुआ है, हजारों पेटेंट है, और हर प्रोडक्ट पे 30 डेज सेटिस्फेक्शन गारंटी है। आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया है, आप 30 दिन के अंदर लौटा दें,
आप एक बगल वाले दुकान से बिस्किट लेके आते हैं, फाड़ते हैं रैपर, आप देखते हैं अंदर में फफूंदी लग गया, खराब हो गया है, आप वो बिस्किट रिटर्न लेगा? नहीं लेगा। लेकिन आप यहाँ पे 10% 20% तक भी आप अगर यूज कर लिए तो जीएसटी कटेगा, ऑब्वियसली वो तो सरकार ले जाता है, उसके अलावा पूरा प्रोडक्ट का पैसा आपको वापस हो जाएगा। तो इसलिए आपको कोई टेंशन ही नहीं है कि प्रोडक्ट पसंद नहीं है। और आज तक जानिएगा कोई भी क्वालिटी की शिकायत को लेके प्रोडक्ट वापस नहीं किया है। तो इसमें क्या है, नॉर्मल बिजनेस में आप करते हैं, शोरूम आपका रहेगा, बिजली बिल आपका रहेगा, वहां का स्टाफ आपका, उसका सैलरी आपका, R&D अगर कर रहे हैं वो भी खर्चा आपका, वेयर हाउस आपका, ट्रांसपोर्टेशन आपका, अकाउंट्स आप संभाल रहे हैं, मार्केटिंग भी आप संभाल रहे हैं, सब कुछ आप संभाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मार्केटिंग संभालना है, बाकी ये सब काम आपका कंपनी करके देगा। तो आपका इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं। हम लोग लॉजिस्टिक में भी मैं काम कर चुका हूँ, मैं पता है कि ट्रक जब जाता है माल डिलीवर करने बहुत हेडेक रहता है जब तक डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचता है। बीच में ट्रक ड्राइवर क्या कर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, पेपर कुछ इशू हो सकता है, सब कुछ लगा रहता है। लेकिन यहाँ पे आप ऑर्डर कर दिए, मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, बस रास्ता में कुछ क्या प्रॉब्लम हुआ, ट्रक पंचर हुआ, क्या हुआ, माल लेकिन पहुंचेगा ही पहुंचेगा, प्रोडक्ट डैमेज हुआ, वो मेरा हेडेक नहीं है, वो एमवे जाने। तो यहाँ पर से जो ओवरहेड का जो टेंशन था, प्रेशर है, वो एमवे ले लेता है। ठीक है, तो ऐसे ही करके एमवे आपको जो मैंने कहा 50 से 60% वो ऐसे ही बढ़ता है। देखिए अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं 4 से 10% आपको दे देगा, तो आपको एक रिटेल बेनिफिट मिल गया, आपको एक कस्टमर जैसा बेनिफिट मिल गया। लेकिन आप बोलेंगे नहीं हम बिजनेस भी करेंगे, तो ठीक है, अच्छी बात है, कीजिए, है ना। तो आपको 8 से 10% आपको कैशबैक दे देगा। अगर आप टर्नओवर क्रिएट करते हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूटर जैसा, तो आपको 3 से 21% आपको उसका भी कमीशन मिलेगा। मतलब आप 20,000 का टर्नओवर कर लिए तो आपको 3% का दे देगा, 60,000 का किए तो 6%, ऐसे करते 10 लाख का टर्नओवर आप अकेले कर लिए तो 21%, 21, 10, 30 ऐसे करके, और फिर लीडरशिप बोनस 9%, ऐसे 50 से 60% आपको दे देगा। मतलब आप ही कस्टमर, आप ही डिस्ट्रीब्यूटर, आप ही रिटेलर, आप ही सब कुछ है। जो पहले कोई दूसरा रोल अदा कर रहा था, अब आप ही सब कुछ बन गए, तो सारा पैसा आप ही को मिल जाएगा। बस अर्थ है आप इसमें से कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। तो आप समय कैसे कैसे निकाल रहे हैं, छुट्टी का टाइम या टीवी देखने का समय से निकाल निकाल के आप दे रहे हैं, तो आपका उसी टाइप का बनेगा धीरे धीरे, है ना। समय लगेगा बट बन जाता है। तो ये भी वो एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी मॉडल। लेकिन अगर जैसे मैंने कहा, अकेले आप अगर पूरा 10 साढ़े 10 लाख का टर्नओवर करके पूरा पैसा लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है। एक महीना हो सकता है, 2 महीना, बट लॉन्ग टर्म में पॉसिबल नहीं है। रीजन, आपका खुद का जॉब है, आपका बिजनेस है, और फिर वो वही वाला चीज बन जाएगा, दुकान शटर बंद तो इनकम जीरो, शटर खुलेगा तब इनकम आएगा, तो वो तो हमको करना नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी मॉडल पे हम लोग इसको काम करेंगे। तो यानी कि हम अगर 10,000 20,000 का टर्नओवर क्रिएट कर रहे हैं, खुद से खुद तो प्रोडक्ट यूज करेंगे, मान लीजिए 5,000 6,000 7,000 का किए, किसी दोस्त मित्र को बता दिए, क्वालिटी तो अच्छा है, मैंने कहा आपको पसंद नहीं आया तो 30 डेज सेटिस्फेक्शन गारंटी है, क्या दिक्कत है, पसंद आया तो ठीक है, ये तो आप रिटर्न कर सकते हैं, और यूजुअली लोग करते नहीं है। तो मान लीजिए 10,000 20,000 का टर्नओवर हम लोग क्रिएट किया, वैसे ही आप हमारे जैसा और 40-50 आदमी अगर क्रिएट होगा, 10 लाख का टर्नओवर क्रिएट हो गया, है ना। और सबको इनकम अपने हिसाब से बढ़ते बढ़ते हम लोग को भी मिलेगा अपना हिस्सा का। तो ये यहाँ पे क्या हो गया कि मेरा इनकम अब ऐसा मनी, टाइम, सिक्योरिटी तीनों प्रोवाइड कर रहा है, यानी फाइनेंशियली फ्रीडम हमारे लिए क्रिएट हो रहा है। ये देखिए, अब हम टाइम ट्रेडिंग और टाइम कंपाउंडिंग की अगर बात करें कि 8 घंटा अगर हम लोग काम कर रहे हैं, 6 दिन एक सप्ताह में 52 सप्ताह काम किए, तो अभी हमारा 40 साल तक काम किए, तो इतना 1 लाख घंटा हम अपना जिंदगी भर में ये कर रहे हैं। लेकिन अगर 2 घंटा बिजनेस में दे रहे हैं, 5 दिन काम करे, 50 सप्ताह, 5 साल, और 1000 आदमी इसमें ऐसे जुड़ गया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 25,000 घंटा जनरेट हो गया। तो 2-2 घंटा छोटा नहीं है, 1 घंटा छोटा नहीं है, लेकिन वो 25 इतना बड़ा आपको डिफरेंस देख रहे, 25 गुना का डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो हमारे इनकम से कितना बड़ा आ सकता है, आप ये समझ सकते हैं। वही मैंने समझाया ना कैसे हम लोग का घंटा का बैरियर टूटता है, यहाँ पे टूट गया। तो इसीलिए टाइम कंपाउंडिंग काफी कारगर यहाँ पे रहता है, इसलिए उसके ऊपर हमें फोकस ज्यादा करना चाहिए। और एमवे के बारे में आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे कई सारे बड़े बड़े लोग यहाँ पे इसको सम्मानित करते हुए हैं। ठीक है, मोदी जी है, फिर आपके इधर में नीति आयोग के अमिताभ कांत जी के साथ फोटोज हैं, कपिल देव जी हैं, ठीक है,
तो यहाँ पे उसका 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है तमिलनाडु में। वहाँ पे फैक्ट्री जो चल रहा है और मेक इन इंडिया के अंतर्गत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे निकल रहे हैं। तो अभी एक सवाल आता है कि जैसे मैंने कहा, अभी भी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नहीं अच्छा जॉब है, प्रोडक्ट तो बिजनेस अच्छा है, बट मेरा तो सब कुछ फिक्स्ड है, अच्छा सब कुछ है, तो मैं क्यों करूं। अब देखिए ना, 2030 तक रोबोट्स कितना सारे नौकरी ले जाएंगे। ये एक प्रभात खबर का 2019 में ही आया था, 700 कंपनी बंद, लोगों को नौकरी का कोई गारंटी नहीं है। अभी देख रहे हैं आईटी सेक्टर में कैसे ले ऑफ हो रहा है, राइट। लोग काम ढूंढ रहे हैं, अच्छा जॉब नहीं मिल रहा, सरकारी जॉब के लिए लोग तरस रहे हैं। लेकिन और एक मैं आपको वीडियो सिखा देता हूँ। एक फेमस क्रिकेटर है, कपिल देव है। उनके पास कितना पैसा है, आप सोच रहे हैं क्रिकेट में कितना पैसा है, बट फिर भी वो बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं कुछ ना कुछ। हम ये नहीं बोल रहे हैं हमें कुछ भी, क्यों, उसके पीछे एक रीजन है। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं होता तो आप सुनिए हमको। यूर अ सीरियल एंटरप्रेन्योर, आप जब से रिटायर करे तब से यू हैव अ हेड फॉर बिजनेस। ये कहां से आया, वेयर डू यू थिंक इट्स कम फ्रॉम? जब मैं टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था तो हमारे मैनेजर थे चंदू बोर्डे, ही वाज अ फॉर्मर इंडियन कैप्टन, वो था। एंड हम बॉम्बे में टेस्ट मैच जीते तो चंदू भाई आके बोले मैं जा रहा हूँ पुणे एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट टेस्ट मैच। तो 3 घंटे के बाद देखा चंदू भाई अभी वही है। बोर्डे साहब, मैंने कहा बोर्डे साहब आप गए नहीं, आप तो पूना जा रहे थे। कहते नहीं, वो ना सेक्रेटरी बोर्ड का वो सो रहा है, वो उठेगा तो मेरा डेली अलाउंस देगा। उस एक स्टेटमेंट ने मेरी जिंदगी चेंज कर दी, इसलिए कि यार ये हमसे भी बड़े क्रिकेटर थे अपने टाइम में। आज ये नौबत है कि ही हैव टू वेट फॉर हिज डेली अलाउंस टू गो बैक, and that is the time I start thinking कि no, open your mind कि क्रिकेट ही सब कुछ नहीं है। क्रिकेट छोड़ने के बाद ऐसी कभी नौबत मेरे को आई तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि जब आप खेल रहे हो तो योर थॉट प्रोसेस और लाइफस्टाइल इज हियर। बट अगर इससे नीचे आ जाएगी तो यू विल स्ट्रगल, यू विल बी बिटर एंड यू विल बी अनहैप्पी मैन। तो मैं यही कहता था कि नहीं, मेरे को कुछ ऐसा करना है जिससे मेरी लाइफ ऐसी रही जैसी अब है। जाते जाते एक हमारा प्लग तो हमें करना ही पड़ेगा। तो आप ये समझ सकते हैं, इतना पैसा होने के बाद भी अगर किसी को जरूरत पड़ता है, आपको और हमारे को तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा है तो कल का कोई गारंटी, आप देख सकते हैं। तो ये फिर आप यहाँ पे देखिए, हमारे डायमंड है राकेश सर और सीमा मैम, ये सरकारी जॉब होते हुए बैंक में चीफ मैनेजर होने के बावजूद भी जिनके जो जॉब के लिए लोग तरसते हैं, उसके बावजूद भी ये वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके बिजनेस के थ्रू फ्री हो चुके हैं। तो आप दो कॉन्ट्रास्टिंग इमेज को कंपेयर करें। एक वहां पे लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान और सरकारी नौकरी चाहिए, और यहाँ पे सरकारी नौकरी होते हुए भी वो वॉलंटरी रिटायरमेंट सिर्फ ले लिए। तो बात ये नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी आपको सक्सेसफुल बनाना, सक्सेसफुल तभी आता है एक स्टेट ऑफ माइंड आप अचीव कर लेते हैं, एक ऐसा आपका पास वेल्थ अचीव हो जाता है तो आपको टेंशन नहीं रहता मनी टाइम सिक्योरिटी का। तो यहाँ पे वही चीज हो रहा है। देखिए एस्पेक्ट आप देखेंगे कि मेरा माफ करेंगे, मेरा ये काम नहीं कर रहा है तो इसलिए मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे नंबरिंग देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो 10 में 10 अगर हम चाह रहे हैं पैसा मेरे पास हो, फ्रीडम 10 में 10 चाह रहे हैं, जो बाहर का ऑरेंज सर्किल देख रहे हैं मकड़ी का जाल जैसा, वैसा चाह रहे हैं। रिकॉग्निशन हो, वेकेशन चाहते हैं, पूरा हर एंजॉय करें, फैमिली चाहे, पर्सनल डेवलपमेंट चाहे, हेल्थ चाहे, सब कुछ चाहे, 10 में 10। लेकिन होता नहीं प्रैक्टिकली में। आपको रेड वाला लाइन देखिए, रेड वाला लाइन मिलता है, मतलब हेल्थ तो भूल जाइए, 3 नंबर मिल रहा है। भले ही आपको मनी पूरा 10 में 10 मिल रहा है, फ्रीडम आपको नहीं मिलेगा। जितना बड़ा सैलरी उतना बड़ा आप फंसे हुए रहते हैं और आपको उतना काम रहता है, प्रेशर रहता है, रिकॉग्निशन रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन फैमिली को भूल जाइए, वेकेशन भूल जाइए, पर्सनल डेवलपमेंट हो सकता है थोड़ा बहुत हो, लेकिन हेल्थ तो भूल जाइए। लेकिन अगर एमए में जाएंगे पूरा 10 में 10 में तो नहीं, बैलेंस में मिलेगा, लेकिन 8 बाय 8 पूरा आपको बैलेंस मिल रहा है। देखिए ग्रीन कलर वाला जो है, तो यही यहाँ पे आपको बेनिफिट दे रहा है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पार्ट टाइम में देते देते एक समय ऐसा आता है कि आप फुल टाइम आप उसको
ये कर सकते हैं। तो यही आप कई सारे और भी सक्सेसफुल लोग देख रहे होंगे, प्रियंका सर, सुनीता मैम होंगे, और फिर आपका पवन सर हैं, फिर आपका राकेश सर हैं, इतने सारे लोग हैं, मनोज सर हैं, ठीक है, अरुणा जी हैं, अभिजीत जी हैं। तो ये सारे लोग भी सक्सेसफुल हैं और काफी अच्छे ब्यूरोक्रेट्स और अच्छे अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर्स सक्सेसफुल लोग हैं। तो मैं इसको एंड करूं उससे पहले मैं आपको कुछ एक ये भी दिखा दूं, इसका प्रोडक्ट रेंज भी। बसंता जी, प्रोडक्ट रेंज दिख रहा है आपको? यस यस यस। हाँ, तो आप देखिए कि होम केयर प्रोडक्ट है, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, जो भी प्रॉब्लम है, आपको कपड़े धोने में दिक्कत हो रहा है, केमिकल यूज कर रहे हैं, आपका हाथ में प्रॉब्लम आ रहा है, बर्तन धो रहे हैं, उसमें देखिएगा व्हाइट व्हाइट लेयरिंग जमा होता है, वो फॉस्फेट होता है, पेट में जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर पैदा करता है, और फिर आप तो उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे पास उसका सोल्यूशन है। साबुन, तेल, टूथपेस्ट, आपको दांत में आपको देखिएगा, नॉर्मल टूथपेस्ट यूज करेंगे तो आपका एनेमल घिसता है, यहाँ पे वो घिसेगा नहीं, तो दांत के प्रॉब्लम के लिए उसका सोल्यूशन है। आपका स्किन में प्रॉब्लम है, एटीट्यूड और आर्टिस्ट्री का ये चीज है। न्यूट्रिशन, आपको प्रोटीन चाहिए, आपको डेली चाहिए, कोई भी चीज आपको मतलब आपको मल्टीविटामिन का इशू है, और आपको कुछ भी इशू है, कमी है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, आपको थकावट महसूस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो अश्वगंधा है, ऐसे उसमें प्रॉब्लम है। अगर खाना खा रहे तेल लग रहा है और एल्यूमिनियम से आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए सोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन हो रहा है, उसके लिए सोल्यूशन है। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स है हमारे पास, कोई ना कोई आपका जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन निकालता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, ये न्यूट्रीलाइट डेली प्लस है। देखिए, हम सब जो भी खाना खा रहे हैं, वो दादा लोग का जो खाना था उससे कई कई गुना डिटोरेटेड हो चुका है, हम सब जानते हैं। हम लोग भी छोटे जब थे तब आप देखिएगा त्योहारों के टाइम में मिठाई नहीं मिला करता था। आप जाएंगे, पहले से आप ऑर्डर नहीं दिए होंगे तो नहीं मिलता है, बट अभी जाइए, ऑर्डर देने का जरूरत पड़ता है, जब जाइए आपको मिठाई का अंबार लगा रहता है। क्या हो गया अचानक से? इतने सारे दूध कहाँ से आ गया? इतने सारे जनसंख्या बढ़ रहा है अचानक से, हम लोग वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया, फिर भी इतना सारा दूध कहाँ से आ रहा है? राइट? तो कुछ अजीब नहीं लगता है? तो यहीं पे आपको समझना पड़ेगा कि हर चीज में मिलावट है, राइट? खाने का क्वालिटी है नहीं। इवन आप देखिए, नमक में भी सरकार आयोडीन ऐड करके दे रही है। क्यों? आयोडाइज नमक खाने क्यों बोल रही है? आयोडीन तो नमक में नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे प्रोडक्ट मिट्टी में जो विटामिन मिनरल्स कमी हो चुका है, तो वो सब चीज आपको सरकार डाल के दे रही है। वही चीज सप्लीमेंट्स है, तो सप्लीमेंट्स कमियों को पूरा करती है। और कमियों की जब बात आती है तो एम्वे सबसे उसका न्यूट्रीलाइट 80 साल से सबसे बड़ा इसको कार्यभार संभाला हुआ है, और कम करते जा रहा है ये जो कमी को, और हम लोग को हेल्दी तरफ में बढ़ रहा है। तो ये है डेली, ये इसमें इसका टैबलेट का खासियत बताइए, डेली प्लस है, इसमें 24 विटामिन मिनरल्स है, राइट? लेकिन इसका क्या है कि टैबलेट 2 भागों में बना हुआ है। एक भाग का खासियत क्या है, मतलब जो 45 मिनट से 1 घंटा में घुल जाएगा, और बाकी आधा भाग आपका 6 घंटा में घुलेगा, तो दिन भर का आपको रिक्वायरमेंट पूरा देगा। प्लस कुछ विटामिन मिनरल जो होते हैं साथ में नहीं जाते, क्योंकि एक दूसरे का एब्जॉर्प्शन को घटा देते हैं, जैसे कैल्शियम आयरन हो गया, तो दोनों अलग अलग लेयर में। तो ये जब कैल्शियम में एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद आपका आयरन जाएगा। तो ये सब चीजें आपको बॉडी में आपको हेल्थ बेनिफिट देता है। प्लस इसमें ग्लूकोकोला जैसा तत्व है जो आपको स्ट्रेस में कम करती है, क्योंकि स्ट्रेस आजकल क्या है आप सभी यहाँ जानते हैं कितना खतरनाक चीज बन चुका है। तो पॉइंट ये है कि हम यहाँ के थ्रू, प्रोडक्ट के थ्रू, अगर किसी को पैसा की मदद चाहिए उनकी मदद कर सकते हैं, टाइम की जरूरत है कि कोई है उनको मदद कर सकते हैं, जोड़ों में दर्द है उनका मदद कर सकते हैं, डायबिटीज का शिकायत है हम है, हर चीज में हम है। तो it's Amway, we are listening. Thank you.